हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं जनरल साइंस केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका फोर ऑप्शन दिया है, चार में से एक आंसर सही होगा। इसका आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन हमारा है आज का, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ब्लैक लंग रोग यानी फेफड़े में ब्लैक रोग होता है। तो कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कोयले के खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है आज का, एरोसॉल का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धुआं। अगला क्वेश्चन है, धूम कुहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। कौन सा है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। ऑप्शन नंबर डी, यानी सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, यानी हरे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो है ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेथिल ब्रोमाइड। एस्प्रिन साधारण नाम है। एस्प्रिन किसका साधारण नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। गामा किरणों से क्या हो सकता है। तो हो सकता है जीन म्यूटेशन। गामा किरणों से क्या हो सकता है, जीन म्यूटेशन। ऑप्शन नंबर ए। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। भोपाल में एक एक्सीडेंट हुआ था, वो किस गैस के कारण हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। बारूद का मिश्रण होता है। बारूद का मिश्रण कौन सा
क्या होता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है बारूद। अस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। जो अस्थि और हड्डियों के निर्माण में यानी हमारी हड्डियां में ज़्यादातर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह पाया जाता है कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रियान का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो प्रशीतक के रूप में यानी कूलेंट के रूप में किया जाता है। ओजोन में होती है। ओजोन में क्या होती है? तो केवल ऑक्सीजन होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। प्रशीतक फ्रेआन है। क्या है प्रशीतक फ्रेआन? तो यह डाइक्लोरोमेथेन यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डाइक्लोरोमेथेन। अगला है वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है। ओजोन का ह्रास किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CFC। इसके द्वारा ओजोन का सबसे अधिक ह्रास होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है? ये आंसर रिपीट है, तो क्वेश्चन रिपीट है। इसका आंसर होगा इथिलीन, ऑप्शन नंबर बी। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? तो ये है शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, ऑप्शन नंबर बी। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या कर देता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। वायु प्रदूषक का उदाहरण है तो इसमें से क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है CO। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है, तो वह कौन सा पदार्थ है? वह है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण, ऑप्शन नंबर डी। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो इसका राइट आंसर है लाइकेन यानी ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन हाउस गैस है यानी निम्न में से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस है। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी निम्न में यानी जो ऑप्शन दिया इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिम्मेदार गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है यानी सबसे अधिक नुकसानदायक है? तो है ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यही सबसे अधिक वायुमंडल को नुकसान भी पहुंचाता है। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? किस कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, CFC के कारण होता है। अगला है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे वायुमंडल और हमारे जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जो हमारी ऑटोमोबाइल्स यानी जो गाड़ियाँ चलती हैं उनका दहन होने के बाद जो धुआं निकलता है उसमें से, उनमें सबसे अधिक कोई पाया जाता है तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यही वायुमंडल को ज़्यादा विषाक्त पहुंचाता है यानी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। निम्न में से कौन सा पौधा पर प्रभाव निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? तो इसका राइट आंसर होगा जल वाष्प, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। यानी रात में जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जबकि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वह अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को वह छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड का आमतौर पर किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वह प्रयोग किया जाता है कृंतकनाशी के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो किसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है? नाइट्रोजन का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वायु का मुख्य घटक है, वायु का मुख्य घटक क्या है? तो नाइट्रोजन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह करना। बोन ऐश में होता है, बोन ऐश में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वह होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों कौन सी गैस हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं, यानी वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, वायुमंडल को नुकसानदायक साबित होती हैं। और जो नाइट्रोजन है यह वायुमंडल के लिए फायदेमंद है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन का। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है? हरित गृह प्रभाव में निम्नलिखित गैसों में से कौन योगदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सूचना अभियांत्रिकी एवं संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो इसका राइट आंसर होगा बंगलुरु में। बंगलुरु में सूचना अभियांत्रिकी एवं संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान स्थापित किया जा रहा है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो वो गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन होता है। तो मीथेन का बात कर लें तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्नोक्त में किसका स्थान नहीं है? यानी विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम, एंटरप्रेन्योरशिप यानी सेल्फ, जो हम लोग अपना क्या बोलते हैं कि धंधा करते हैं, उनमें से निम्नलिखित में से किसका स्थान नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? यानी चूहों को जो मारने की दवा आती है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड को यदि चूहा खा लेगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पशुओं का अपशिष्ट।
बायोगैस बनाने के लिए पशुओं के अपशिष्ट यानी जो मल होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।